हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का निधन हुआ था। इस मौके पर उन्हें नमन। और दोस्तों, आज के दिन महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और उपनगरीय इलाकों में महापरिनिर्वाण दिवस के चलते छुट्टी भी घोषित की है। हालांकि इस छुट्टी के बावजूद भी स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार ओपन रहेगा। वहीं आज के दिन शौर्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर बने ढांचे को विध्वंस करने में कई लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो उन्हीं की याद में आज शौर्य दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर तो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 और इसरो का यह नया मिशन सूर्य के रहस्यों को खंगालेगा। वैसे इसकी लॉन्चिंग को एक दिन टाला गया, लेकिन अब इसकी सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो चुकी है। इसके जरिए सूर्य की स्टडी की जाएगी और अंतरिक्ष मौसम की जानकारी मिल सकेगी। वहीं आपको पता होगा, कल वर्ल्ड सोइल डे मनाया गया और इस मौके पर भारत सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि भारत में किसानों को अब तक 24 करोड़ से भी ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। और सरकार ने प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर योजना पर भी आंकड़े बताए कि 1.5 करोड़ इस योजना के अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 6.5 लाख से भी ज्यादा सोलर पैनल इंस्टॉल हो चुके हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। महंगाई पर एक रिपोर्ट आ रही है कि 7% महंगी हुई आपकी वेज थाली, क्योंकि आजकल टमाटर, आलू, प्याज वगैरह सब्जियों के भाव भी काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। इसलिए होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में नॉन वेज के मुकाबले भी वेज थाली और ज्यादा महंगी हुई है। चलिए खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों से सूचना आयोगों में खाली पदों को भी जल्द भरने का निर्देश दिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, आज दिल्ली कूच करेंगे किसान भाई लोग। 0 पॉइंट पर धरना दे रहे किसानों को जेल भी भेजा गया। 2 दिन में 77 किसानों को हिरासत में लिया। इसी बीच अब किसान महापंचायत ने ऐलान किया, पंजाब के किसान भी आज 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए पैदल यात्रा शुरू करेंगे और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अंबाला में धारा 144 भी लागू हुई। वैसे तो दिल्ली कूच के लिए किसानों को अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी किसानों का कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। शंभू बॉर्डर पर 7 स्तरीय बैरिकेडिंग भी लगाई गई है प्रशासन द्वारा। इधर देखिए, यूपी नोएडा में भी धरने पर बैठे 34 किसानों को गिरफ्तार किया गया। रातों रात पुलिस ने धरना स्थल भी खाली कराया। चलिए अगला अपडेट है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक आज शुक्रवार को कई बड़े ऐलान करेगा। नीतिगत ब्याज दरों को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। अगर आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो आपके लोन की ब्याज दरें वगैरह भी कम हो सकती हैं। तो देखते हैं आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में आज क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको दिन में बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए, बैंकिंग न्यूज से एक और अच्छी खबर आ रही। एक्सिस बैंक ने महिलाओं के लिए लॉन्च किया एक खास बचत खाता, मतलब स्पेशल सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च की है, जिसमें महिलाओं को कई हेल्थ और फाइनेंशियल फायदे मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने अराइज वुमेन सेविंग अकाउंट नाम से ये नया बचत खाता लॉन्च किया है। चलिए खबर है, फ्लिपकार्ट भी अब दवाइयों की होम डिलीवरी करेगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट मिनट्स नाम से एक नई रैपिड मेडिसिन डिलीवरी सर्विस लॉन्च करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं ईपीएफओ पर आंकड़े देखिए आप। ईपीएफओ निवेश कोष 5 साल में दुगुना हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में 24 लाख करोड़ रुपए तक ईपीएफओ इन्वेस्टमेंट पहुंच चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा ये डेटा जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और ये महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। एक सांस्कृतिक महोत्सव है 6 से 8 दिसंबर तक। इसमें भारत की सांस्कृतिक विविधताएं आपको देखने मिलेगी। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो महाकुंभ शुरू होने जा रहा, इसकी तैयारियों की समीक्षा करने भी 13 दिसंबर को यूपी प्रयागराज का दौरा करेंगे पीएम मोदी। चलिए खबर है, गूगल आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एमआई और मशीन लर्निंग आधारित सेवा समाधान के विकास में भी सहयोग करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार और गूगल के बीच एक समझौता हुआ है। वहीं देखिए बड़ी खबर, मणिपुर राज्य में हिंसा के बीच 9 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध को 7 दिसंबर तक बढ़ाया गया। खबर है, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए आप। महाराष्ट्र में आखिरकार फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शिंदे और अजीत के साथ मंत्रालय पहुंचे। पहले ही कैबिनेट में उन्होंने बड़ा फैसला लिया और मरीजों को 5-5 लाख रुपए तक मदद देने की भी घोषणा कर दी है। आखिरकार महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 13 दिन बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में ये तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ऐसा करने वाले वो भाजपा के पहले नेता भी बन चुके हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। और वहीं महाराष्ट्र में अब 7 दिसंबर से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा। 9 दिसंबर को विधानसभा स्पीकर का चुनाव भी होगा। शपथ लेने के पहले ही घंटे में कैबिनेट बैठक हुई और पहला बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया। राज्य के लोगों को 5-5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली में प्रदूषण पर खबर आ रही कि आखिरकार दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 की पाबंदियां खत्म हुई। अब ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू हुई, क्योंकि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई लेवल कम हुआ है, प्रदूषण में गिरावट देखी गई है। तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत दी गई है। दिल्ली में अब BS3 और BS4 डीजल वाहन भी चल पाएंगे। प्रदूषण कम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पाबंदियों पर ढील देने को राजी हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पोल्यूशन फिर बढ़ा तो हम सख्तियां फिर से बढ़ा देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह भी आदेश दिया कि 90,000 मजदूरों को 8-8 हजार रुपए दिए जाएं, क्योंकि इतने दिन दिल्ली में जो निर्माण कार्य बंद थे तो मजदूर श्रमिकों को ये 8-8 हजार रुपए सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे।
तो फिलहाल ग्रेप 3 और 4 की पाबंदियां तो हट चुकी हैं, लेकिन ग्रेप 1 और 2 पाबंदियां अभी भी लागू रहेगी। और वहीं दोस्तों दिल्ली के मौसम पर भी रिपोर्ट आ रही है कि दिसंबर में भी अभी गर्मी के हालात हैं। दिल्ली वालों के लिए एक नई टेंशन बनी हुई है, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, उसके बावजूद गर्मी कम नहीं हो रही है और बढ़ते तापमान के चलते डिहाइड्रेशन और सांस की बीमारियां और वायरल संक्रमण भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की तरफ से भी दिल्ली वासियों के लिए चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि तंबाकू बेचने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि उपराज्यपाल के आदेश के बाद 74 दुकानदारों पर तो एक्शन भी लिया गया। दरअसल अभी दिल्ली सरकार ने नशा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए 1 महीने का विशेष अभियान शुरू कर रखा है और इस अभियान के तहत दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कई स्कूलों के आसपास, स्कूल कॉलेज वगैरह इन आसपास परिसरों में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में तंबाकू मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ये दिल्ली सरकार की तरफ से एक अच्छा अभियान शुरू किया गया। और वही खबर है, दिल्ली नगर निगम का पहला पार्क भी 15 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर केरल वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की मदद करें। पीएम ने कुछ नहीं किया। और वही खबर है, कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने भी ईडी को गुलाम निदेशालय बताया। मूडा केस में बोले कि जांच एजेंसी केंद्र सरकार की कठपुतली बनी हुई है, रिपोर्ट लीक करने के भी आरोप लगाए। ये कर्नाटक के मंत्री हैं जिन्होंने ईडी पर इस तरह के आरोपित बयानबाजी की है। चलिए खबर है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। इसमें 1947 से पहले के पूजा स्थलों में बदलाव की इजाजत नहीं है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में जो संभल मस्जिद हिंसा चल रही है, इस पर भी अब मजिस्ट्रियल जांच में 9 दिसंबर को बयान दर्ज होंगे। एसडीएम, सीओ समेत कई लोगों के स्टेटमेंट इस दिन दर्ज होने हैं। यूपी पुलिस का भी कहना कि संभल हिंसा में तकरीबन 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ और जिन उपद्रवियों ने यह हिंसा की उन्हीं से इसकी वसूली की जाएगी। यूपी पुलिस बोले कि हमारे पास हिंसा में शामिल 400 आरोपियों की फुटेज भी है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि गलतफहमी में मत रहिए, अगर बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो सीएम योगी बोले कि बांग्लादेश जैसे अत्याचारी यहाँ भी है। हालांकि योगी के इस बयान पर मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि क्या मुसलमानों को बंधक बनाएंगे। दोस्तों आजकल आपको पता होगा, जहाँ एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इसका विरोध भी देश भर में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश इंदौर वगैरह में भी अभी रैलियां निकली थी, 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग जुटे थे और भी कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी प्रदर्शन देखा गया। ये कुछ तस्वीरें देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ गुजरात, सूरत में भी प्रदर्शन हुआ। इसी बीच अब बांग्लादेश के गृह मंत्री बोले कि भारत में यूएन पीस कीपिंग फोर्स तैनात हो। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगले सप्ताह बांग्लादेश जा सकते हैं भारतीय विदेश सचिव। चलिए अगली खबर देखिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के मेक इन इंडिया पहल की तारीफ की और कहा कि भारत में निवेश करना फायदेमंद है। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी से देश को फायदा मिला। वहीं देखिए बड़ी खबर, बिटकॉइन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पहली बार $1 लाख के पार पहुंच चुका है। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अभी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी बन चुकी है। पहली बार $1 लाख का रिकॉर्ड टच किया है बिटकॉइन ने। अभी भारतीय रुपए में इसकी कीमत तकरीबन 86,91,000 रुपए तक हो चुकी है। निवेश के हिसाब से देखा जाए तो बिटकॉइन ने पिछले 1 साल में 118% तक रिटर्न दिया है। जब से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, उसके बाद से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काफी तेज उछाल देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है। बिहार से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा राज्य के लिए चलेगी 4,967 बसें। 323 अंतर्राज्यीय रूट भी चिन्हित किए गए। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। चलिए टेक न्यूज से खबर है, वन प्लस कंपनी धमाकेदार सेल शुरू करने जा रही 6 दिसंबर से, जिसमें आपको मोबाइल फोन, टैबलेट, वॉच वगैरह सभी कुछ काफी सस्ते में खरीदने को मिलेंगे। वन प्लस की तरफ से ये मतलब स्पेशल ऑफर सेल निकाली गई है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह इन प्लेटफॉर्म पर भी आप वन प्लस का ये डिस्काउंट ले पाएंगे। वहीं दोस्तों वन प्लस कंपनी ने भारत में भी प्रोजेक्ट स्टारलाइट नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। 2000 करोड़ के निवेश से वन प्लस के ग्राहकों को और बेहतर सर्विस मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए। पुष्पा 2 फिल्म जो कल ही रिलीज हो चुकी है। इसी बीच इस फिल्म के मुख्य स्टार अल्लू अर्जुन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हुआ, क्योंकि इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान वो बिना बताए अपनी खुद की फिल्म देखने थिएटर पहुंचे और इस दौरान भगदड़ मच गई। एक महिला की भी जान चली गई। अल्लू अर्जुन को देखने के लिए लोगों की जो भीड़ जुटी, उसमें कई लोग घायल भी हो गए। वैसे पुष्पा 2 फिल्म का काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है ऑडियंस से भी। पहले ही दिन 250 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई पर रिकॉर्ड बना दिया पुष्पा फिल्म ने। शाहरुख खान की फिल्म जवान भी पीछे रह गई। वहीं कन्नड़ फिल्मी परंपरा के चलते बेंगलुरु जिला प्रशासन ने भी फैसला लिया, रात में नहीं दिखाई जाएगी पुष्पा 2 फिल्म। चलिए आगे बढ़े खबरों में। बॉलीवुड से एक और अपडेट देखिए। शादी के बंधन में बंधे नागा चैतन्य और शोभिता भी तेलुगु ब्राह्मण रीति रिवाजों से इन्होंने शादी की। वहीं देखिए बड़ी खबर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि अलग फिलिस्तीन देश बनाने पर हमारा समर्थन है। बंधकों के मुद्दे को कम नहीं आंक सकते हैं। इजराइल हमारी मुसीबत में साथ खड़ा रहा। इजराइल हमास जंग को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब भारत की तरफ से ये ओपन बयान दिया है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश मथुरा में जो कृष्ण भूमि जन्म विवाद चल रहा, उस पर खबर आ रही कि कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह केस मामले पर भी
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट से मथुरा कोर्ट में इस केस को ट्रांसफर करने की मांग की गई। मुस्लिम पक्ष बोला कि प्रयागराज बहुत दूर है। वही देखिए इधर पंजाब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, अगले सप्ताह शुरू होगा टिकट वितरण का काम भी, रविवार तक मांगी जाएगी दावेदारों की फाइनल लिस्ट। खबर है हरियाणा सीएमओ के ओवरऑल इंचार्ज बने रिटायर्ड आईएएस खुल्लर केंद्रीय मंत्री खट्टर के भी ये काफी करीबी रह चुके हैं। वही दोस्तों पंजाब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, 1 जनवरी 2025 से ही ऑफलाइन वेरिफिकेशन बंद कर दिए जाएंगे। इससे सरकारी दफ्तरों के झंझटों से मुक्ति मिलेगी। कैबिनेट मंत्री बोले कि 95 तरह की नई सेवाएं अब ऑनलाइन होगी, इनका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना जरूरी नहीं होगा। पंजाब सरकार का यह नया सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा देख सकते हैं आप। इस सिस्टम के तहत सारे पटवारी, पंच, सरपंच, पार्षद वगैरह को भी जोड़ा जाएगा। इनसे जुड़े जो काफी काम लोगों को अब इनके कार्यालय तक या घर तक पहुंचकर करवाने पड़ते थे, तो ये सभी कार्य अब ऑनलाइन होंगे। काफी सारी सेवाएं ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी। कुछ देख सकते हैं आप जानकारी भी, जैसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट समेत ये सभी कार्य अब पंजाब में ऑनलाइन संपन्न हो पाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों आपको सावधान करने वाली अगली एक खबर बताता हूँ। गुजरात में देखिए अनोखी घटना सामने आई। एक फर्जी ईडी टीम ने एक ज्वेलर को लूटा। 12 आरोपी इसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं, एक अभी भी फरार है। 22 लाख रुपए और कई जेवर भी बरामद हुए हैं। मतलब देखिए ईडी की छापेमारी की तरह ये फर्जी छापेमारी की गई। तो ऐसे उच्चके बदमाशों से आप भी सावधान रहें और अगर किसी संदिग्ध पर शक हो तो उनसे आप आईडी प्रूफ पूछ सकते हैं बाकायदा। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही कि नए साल से हुंडई की कारें लगभग 25,000 रुपए तक महंगी हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने लागत में बढ़ोतरी के चलते कीमतें बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। तो अगर आप भी हुंडई की कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो 1 जनवरी 2025 से पहले बुक करवा सकते हैं, जिससे कि आपको बढ़ी हुई कीमतों से राहत मिल सकती है। चलिए खबर है यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। अनुपूरक बजट भी पेश करेगी योगी सरकार। वहीं देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट में 5 मंत्री रिपीट हुए। जेएमएम कांग्रेस ने 50 मंत्रियों को ड्रॉप किया। पहली बार फॉरवर्ड कोटे से एक भी मंत्री नहीं लिया गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की 3 करोड़ किफायती मकानों की कमी होगी साल 2030 तक। सस्ते आवासीय बाजार को 67 लाख करोड़ रुपए का बनाने का भी मौका है। नाइट फ्रैंक इंडिया की तरफ से रियल एस्टेट को लेकर ये डेटा जारी किए गए। और देखिए हमारे देश के पार्लियामेंट यानी संसद में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी गई। 90 साल पुराने विमान अधिनियम की जगह लेगा ये नया अधिनियम। इससे आपकी हवाई यात्रा और सस्ती होगी। खबर है आयुष्मान योजना को दिल्ली में भी लागू करने के लिए बीजेपी ने एक सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया है और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये मोबाइल नंबर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 7820078200। इस पर कॉल करके आप भी इस कैंपेन का समर्थन करने की अपील कर सकते हैं। वहीं रेलवे दुर्घटनाओं पर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए। कहा कि देश में बढ़ती रेल दुर्घटनाओं के बीच पिछले 10 सालों में 60% तक रेल हादसों में गिरावट देखी गई है। 2004 से लेकर 14 और 14 से लेकर 2024 तक के डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है हेल्थ को लेकर। देखिए बच्चों में महज 200 रुपए में होगी अब डायरिया और हैजा की पहचान। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से एक नई स्वदेशी तकनीक विकसित की है। अभी जनरली बच्चों में किसी तरह के वायरस या संक्रमण का पता लगाने के लिए 1000 से 1500 रुपए तक भी जांच में खर्चा आ जाता है, लेकिन अब मात्र 200 रुपए में डायरिया, हैजा वगैरह की जांच हो पाएगी, है ना। वहीं खबर देखिए बजट 2025 को लेकर प्री बजट मीटिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया है सरकार ने। आज 6 दिसंबर शुक्रवार को शाम 3 से 5 बजे तक देश के अर्थशास्त्रियों के साथ यानी इकोनॉमिस्ट के साथ सरकार ये प्री बजट मीटिंग करेगी और इसमें रूपरेखा तैयार की जाएगी कि आने वाले 2025 का बजट किस तरह से तैयार की जाए। और भी ये कुछ मीटिंगों की तारीखें आप देख सकते हैं। मतलब आज शुक्रवार से ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व ये परामर्श बैठकें करने जा रही है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले अपने मोबाइल पर देख पाओगे। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मैदानी इलाकों में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा इलाका रहा। हरियाणा पंजाब में हल्की बारिश की भी संभावना है। दिल्ली की हवा में सुधार हुआ। कुछ राज्यों के मानसून हालात देखिए आप। उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा गोरखपुर चल रहा है, पारा 11 डिग्री तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में रात का टेम्परेचर बढ़ा, दिन में पारा लुढ़का। इधर छत्तीसगढ़ में भी अब ठंड बढ़ेगी, बारिश के भी आसार हैं। 3 दिन में 3 डिग्री तक तापमान में और गिरावट आएगी। पंजाब चंडीगढ़ में भी बारिश की चेतावनी। 7 तारीख से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, जिसका असर पंजाब के 13 जिलों में देखने को मिलेगा। हरियाणा में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है, तो इससे ठिठुरन और बढ़ सकती है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून डेटा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें। तो देखिए दोस्तों आज सोने चांदी में भारी बढ़ोतरी देखी गई। मतलब चांदी में बहुत तेज बढ़ोतरी हुई। चांदी 1185 रुपए महंगी होकर 91,210 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है, जबकि सोना भी 61 रुपए की बढ़त के साथ 76,453 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए मार्केट पर नजर डालें तो भारतीय शेयर बाजार में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हुई। सेंसेक्स 809 अंक की तेजी के साथ 81,765 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी लगभग 250 पॉइंट की बढ़ोतरी दर्ज हुई। कुछ कंपनियों के अपडेट देखिए। स्विगी के शेयर में 4% से भी ज्यादा की तेजी रही। लिस्टिंग के बाद
अब तक 18% से ज्यादा बढ़ चुका है शेयर। वहीं दोस्तों जो लोग बीमा वगैरह करवाने की सोच रहे हैं उनके लिए एक सरकारी योजना का अपडेट बता दूं आपको। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में मात्र 20 रुपए में आप 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं। 18 से 70 साल तक का व्यक्ति कोई भी इस योजना का फायदा ले सकता है, जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक सहायता राशि के रूप में भुगतान किए जाते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और भी इस योजना से संबंधित कुछ डिटेल जानकारी आप इस PDF फाइल में देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो। PMSBY इस योजना का नाम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, है ना। तो सरकार का कहना है कि 2025 में भी ये योजना जारी रहेगी। अभी सरकार ने इसकी तारीखों को और बढ़ा दिया है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो बैंकिंग न्यूज से एक और अपडेट आ रहा कि इसी महीने दिसंबर में 4 बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। रिवार्ड्स पॉइंट और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कई तरह के ऑफर्स वगैरह में कटौती की है। कई सारे बैंकों ने जैसे SBI, यस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह के क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव हुआ है। मैंने आपको DLS न्यूज पर पहले इसी दिसंबर महीने की शुरुआत में 1 तारीख को एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि 1 दिसंबर से क्या क्या नए नियम लागू हैं। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको एक एक नियम बताऊंगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, मंत्रा ने भी जेप्टो की तरह एक क्विक डिलीवरी सर्विस शुरू की है, जिसके तहत 30 मिनट में आपके घर पर मंत्रा का सामान डिलीवर हो जाएगा। वहीं खबर है सरकार का प्लान, देश में बिछेगा 153 सुरंगों का जाल। इस योजना पर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे और ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक सुरंग भी बनाई जाएगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड डेवलपमेंट को लेकर प्लान जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब कोयला संकट की गिरफ्त में नहीं आएगा पावर सेक्टर, क्योंकि सरकार पिछले हालातों से सबक लेकर अब एक नया प्लान बनाया है। आपको पता होगा पिछले कुछ सालों पहले देश में कोयला संकट आया था, उसके बाद बिजली कटौती काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो अब सरकार ने प्लान बनाया है, कोयला का एडवांस स्टॉक किया जाएगा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी सोलर पावर को बूस्ट किया जाएगा, जिससे कि देश में बिजली संकट पैदा ना हो। वहीं एक और सरकारी प्लान देखिए आप, शहरी इलाकों में गीले और सूखे कचरे से लोगों को निजात मिलेगी। 67 CBG प्लांट लगाने की तैयारी में भी है सरकार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की तरफ से सदन में इस बात की जानकारी दी गई। वहीं खबर है केंद्र सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई-मैप नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मकसद है देश में छोटे मोटे कारोबारियों की समस्याओं को दूर करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। और भी ये आप ई-मैप पोर्टल की कुछ मुख्य विशेषताएं देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट है, भारत ने साल 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों को भी कम करने के प्रयास तेज किए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की तरफ से, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भारत सरकार के इन प्रयासों की तारीफ की गई। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए बैंकिंग लेन देन करने पर अब नहीं लगेगा शुल्क। 1 जनवरी 2025 से ही सरकार ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है। देश में निवेश और व्यापारिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यूपी की योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया है। अब सभी बैंक जल्द ही निवेश मित्र पोर्टल बैंकिंग गेटवे लेन देन पर कोई भी शुल्क नहीं लेंगे। यानी इस पोर्टल के जरिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने पर आपको किसी तरह का कोई शुल्क, एक्स्ट्रा चार्ज या ट्रांजैक्शन फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। चलिए खबर है हिमाचल सरकार का प्लान देखिए, सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में 50-50 करोड़ रुपए से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से प्रदेश में खिलाड़ियों के हितों में एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है। उत्तराखंड सरकार के कुछ प्लान देखिए आप, उत्तराखंड में निर्बल आय वर्ग के परिवारों का पक्के घर का सपना अब पूरा हो पाएगा। जल्द ही 16,000 सस्ते आवास भी तैयार होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा ये पूरा प्लान भी बताया गया। उत्तराखंड में PM आवास योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के निगम कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी आई है, इन्हें भी अब बोनस और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। 7वें वेतनमान आयोग के तहत 53% तक महंगाई भत्ता मिलेगा अब निगम कर्मचारियों को भी। और उत्तराखंड में सार्वजनिक उपकरणों के 40,000 कर्मचारियों को भी बोनस व महंगाई भत्ते की सौगात दी है। सरकार ने इस संबंध में भी आदेश जारी कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी अपडेट आ रहा है कि राज्य में अब अगले साल 2025 में ये निकाय चुनाव होंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और एक अच्छी खबर है, उत्तराखंड ऋषिकेश में 100 करोड़ की लागत से बनेगा राफ्टिंग बेस स्टेशन। 23 राज्यों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 3295 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं, जिसमें ये स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, हरियाणा में बंजर भूमि पर भी अब किसानों की फसलें लहराएगी, क्योंकि किसान 691 में नई वेरायटी उगा पाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की तरफ से जलवायु परिवर्तन और कुपोषण से निपटने के लिए 691 में इस तरह की नई फसलें विकसित की हैं। इन फसलों को मतलब किसान भाई लोग बंजर भूमि पर भी उगा सकेंगे, तो इससे किसानों की पैदावार बढ़ेगी और आय भी बढ़ेगी। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में चलेगा सघन टीबी अभियान। टीबी के जरिए मौत होने पर डेथ ऑडिट भी करवाया जाएगा। यूपी को टीबी मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार की तरफ से एक नए अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं यूपी नोएडा वासियों के लिए भी अपडेट आ रहा है, 6000 मकान खरीदारों को 2 सप्ताह में मिलेगी खुशखबरी। जल्द ही पूरे होंगे नोएडा में रुके प्रोजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस संबंध में आदेश जारी हुआ। और जिन लोगों ने अभी तक भी अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करवाई है, तो वो भी 31 दिसंबर तक अपने फ्लैटों की रजिस्ट्री करवा लें। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बिल्डरों को ये सख्त निर्देश भी जारी किया गया, वरना एक्शन होगा। चलिए अगली खबर देखिए,
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भंग की उत्तर प्रदेश की सभी पार्टी इकाइयां भी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश के बाद ये एक्शन लिया गया। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, भारतीय महिला टीम पहला वनडे 5 विकेट से हारी। ऑस्ट्रेलिया ने 101 रन का टारगेट 16 ओवर में ही चेज किया। वहीं पीएम मोदी ने जूनियर हॉकी टीम की भी प्रशंसा की, 5वीं बार खिताब जीतने पर बधाई भी दी। और बड़ी खबर देखिए, अब दलदल के कवकों की मदद से भी बहुत कम समय में टीबी का उपचार हो पाएगा। वैज्ञानिकों की तरफ से टीबी के इलाज के लिए ये नई तकनीक की भी खोज की है। बड़ी खबर है, राजस्थान रोडवेज के यात्री जरा सावधान हो जाएं, एक गलती पर अब वसूला जाएगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना। दरअसल राजस्थान रोडवेज में अब अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो 10 गुना जुर्माना वसूला जाएगा, क्योंकि जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया है राजस्थान सरकार ने। वहीं खबर है, अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी कर सकेंगे रेलवे की सिग्नलिंग और कवच प्रणाली पर रिसर्च। रेलवे से आरटीयू के साथ एक एमओयू साइन हुआ और इस समझौते के तहत स्टूडेंट छात्र छात्राओं को ये नई रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वहीं देखिए दोस्तों, लोकसभा में संचार राज्य मंत्री ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि देश में अब भी 17,000 टेलीफोन बूथ चालू हैं। वैसे तो पिछले कुछ सालों में मोबाइल फोन के लगातार बढ़ोतरी के चलते जो पीसीओ टेलीफोन बूथ थे वो काफी कम हो गए या न के बराबर रह गए, लेकिन अब भी 17,000 पीसीओ चालू हैं, एसटीडी, जिनके जरिए पुराने जमाने में हम कॉल किया करते थे, है ना। और देखिए, भारत में स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व पर भी अपडेट आ रहा कि अक्टूबर में आरबीआई ने 27 टन सोना और जोड़ा और इसके साथ ही अब भारत का कुल स्वर्ण भंडार 882 टन हो गया है। और बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के इस जिले का शौर्य बढ़ाएगी T-55 टैंक मिसाइल। इंडियन आर्मी में 1958 में इसको शामिल किया था, तो अब इसको प्रदर्शनी के लिए यूपी अंबेडकर नगर में स्थापित किया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब राजस्थान में आईएएस बनने के लिए आरएएस होना जरूरी नहीं होगा। हाईकोर्ट की तरफ से इस केस पर सुनवाई करते हुए ये रास्ता भी साफ कर दिया है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है, अब रिटायरमेंट पर मिलेगी 25 लाख रुपए तक की एकमुश्त ग्रेच्युटी भी। गुजरात सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए ये भी बड़ी घोषणा की है। और खबर है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार का नया तुगल के फरमान देखिए, अब इन राज्यों में नहीं बिकेगा बंगाल का आलू। दरअसल अब बिहार और झारखंड के लोग बंगाल का आलू नहीं खा पाएंगे, क्योंकि बंगाल सरकार ने इन राज्यों में आलू वितरण पर पाबंदियां लगा दी हैं। और खबर है, सरकारी विभागों में अब नहीं लगेगी प्राइवेट गाड़ियां, अब कॉमर्शियल वाहन ही संबंध होंगे। एआरटीओ डॉक्टर सर्विस गौतम की तरफ से यूपी चंदौली में यह नया आदेश जारी किया गया। और टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, गूगल क्रोम में एक नया एआई फीचर आ रहा, जिससे कि फर्जी वेबसाइट का चुटकियों में पता चल पाएगा और इससे आपके डिवाइस में वायरस आने की संभावना कम होगी। ऑनलाइन साइबर क्राइम वगैरह पर भी रोक लग सकेगी, है ना। और शेयर मार्केट में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए भी अच्छी खबर आई है, अब निवेशकों की ओर से नॉमिनी का निर्णय लिया जा सकेगा। सेबी की तरफ से ये नई सुविधा दी गई है, मतलब आपके डीमेट अकाउंट में आपके नॉमिनी भी आपके इन्वेस्टमेंट को निवेश को लेकर काम कर सकेंगे, वित्तीय निर्णय ले पाएंगे आपके नॉमिनी भी, है ना। ठीक है, ऐसा ही फैसला हाल ही में आपको पता होगा नए बैंकिंग अधिनियम के तहत सरकार ने लागू करने की घोषणा की थी। इसके तहत मम्मी पापा दादा दादी भैया वगैरह भी अब आपके बैंक अकाउंट में एक्सेस ले पाएंगे, क्योंकि बैंक में अब एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे आप। और भी ये बैंकिंग संबंधित नए अमेंडमेंट बिल के बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था, डीएलएस न्यूज पर एक सेपरेट वीडियो डाला कल ही मैंने, तो आप जाकर इसे देख सकते हैं। ओके, और चलिए अगली खबर देखिए आप, कृषि उड़ान योजना के तहत अपडेट आ रहा, किसानों के लिए अच्छी खबर, अब हवाई मार्ग से भी ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे फूल फल सब्जी वगैरह। मध्य प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए जल्दी ये नई कार्गो सेवा शुरू होने जा रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, हमारे देश के इस राज्य की लड़कियां शराब पीने के मामले में नंबर 1 है। हालिया रिसर्च में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक हमारे देश के असम राज्य की लड़कियां सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। असम राज्य के 15 से 49 साल की उम्र में लगभग 26% महिलाएं और लड़कियां शराब का सेवन करती हैं, और ये डेटा देश के दूसरे राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, भारत को मिला सामाजिक सुरक्षा कदमों के लिए एक वैश्विक पुरस्कार भी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से इस बात की घोषणा की गई कि भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि सभी हिंदुस्तानियों के लिए बड़े गर्व की बात है। और खबर है, पीएम मोदी और भूटान नरेश ने भी द्विपक्षीय बैठक की और भूटान भारत के संबंधों की लगातार मजबूती को लेकर भी दोनों नेताओं ने प्रतिबद्धता जताई। चलिए लिंगानुपात पर भी सरकार ने आंकड़ा जारी किया, 2014-15 में 918 था देश में लिंगानुपात, जो कि अभी 2023-24 में बढ़कर 930 हो चुका है। मतलब 1000 पुरुषों पर हमारे देश में अभी 930 महिलाएं हैं। तो पुरुष महिलाओं के रेशियो में 2014-15 के बाद से ये काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वहीं देखिए सरकार ने एक और अच्छी रिपोर्ट जारी की है कि केंद्रीय स्माइल उप योजना के तहत 970 लोगों का पुनर्वास हुआ और 169 परिवारों को उनके बच्चे भी वापस मिले। और खबर है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कुवैती विदेश मंत्री के साथ बैठक की, मध्य पूर्व की स्थितियों पर भी चिंता जताई। चलिए खबर है, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के तहत 2031 तक मिलेगी बिजली। 5 साल में ये बिजली परियोजना के तहत हरियाणा और यूपी राज्य के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा।
मिलेगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बड़ी अच्छी खबर है, राजस्थानी भाषा को भी जल्द ही मिल सकती है मान्यता, क्योंकि इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है। खबर है गुजरात में बसे मध्य प्रदेश के उद्योगपति कराएंगे 15,000 बोर। एमपी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक भी की और मध्य प्रदेश में एक नया आदेश भी जारी हुआ। 12 साल पुरानी स्कूल बसें चलाने पर रोक लगा दी है। एमपी की इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से इस संबंध में गाइडलाइन जारी की, क्योंकि आए दिन स्कूल बसों के जो हादसे देखने को मिलते हैं, ऐसे में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से नया आदेश जारी किया। एक तो स्कूली बसों में भी सीसीटीवी कैमरा लगवाना अनिवार्य होगा और 12 साल से ज्यादा पुरानी बसें बैन होगी, मतलब इन बसों को नहीं चलाया जा सकेगा, है ना। और एक खबर है कि मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में भी अब करप्शन की शिकायत पेटी लगाई जाएगी। अफसर रोज सुबह 11:30 बजे पेटी खोलकर जांच कराएंगे और पोर्टल पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो पाएगी। मध्य प्रदेश में करप्शन को खत्म करने के लिए ये सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल शुरू की गई है। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ में न्यूक्लियर अटैक से भी सेफ्टी प्लान बनाया गया। नरोरा के परमाणु केंद्र में 10 डॉक्टर ट्रेनिंग ले रहे हैं इसकी, मतलब क्योंकि महाकुंभ में तो करोड़ों लोग आएंगे, तो कहीं न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए, तो इसको लेकर भी योगी सरकार ने सेफ्टी प्लान तैयार कर लिया है। और गोरखपुर में भी देखिए, जब सायरन बजने लगा पूरे शहर में छाया अंधेरा, सभी को घरों में रहने का अनाउंसमेंट हुआ। गोरखपुर में इमरजेंसी का यूं कुछ मॉक ड्रिल किया प्रशासन ने। और खबर है किसानों की दिल्ली कूच को लेकर सिरसा पुलिस भी अलर्ट हुई, जवानों ने मॉक ड्रिल भी की यहाँ भी। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया। शिमला में 21 खिलाड़ियों को 14 करोड़ 77 लाख के इनाम दिए। खबर है उत्तराखंड में चारों धामों की शीतकालीन यात्रा शुरू होगी। 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा करके इन यात्राओं की शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए। देखिए एक तो यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है, अब कॉलेजों में साल में 2 बार एडमिशन हो पाएंगे और 12वीं आर्ट्स के छात्र भी अब साइंस में बीएससी वगैरह कर पाएंगे। यूजीसी ने ये भी लिमिट हटा दी है, मतलब किसी भी विषय में अब आप कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर पाएंगे। यहाँ तक कि 12वीं में पढ़ा होना जरूरी नहीं होगा कि आपने 12वीं में साइंस लिए तो ही बीएससी कर पाएंगे, समझ रहे हो। यूजीसी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। और इसके अलावा सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए भी एक बड़ी योजना सामने आ रही है। 9वीं और 10वीं क्लास में हिंदी और अंग्रेजी के लिए भी मानक स्तर शुरू किया जा सकता है। सीबीएसई द्वारा ये प्लान किया जा रहा है 2025-26 या 26-27 में ये शुरुआत हो सकती है। और सीबीएसई 9वीं 10वीं के लिए एक नया सब्जेक्ट स्ट्रक्चर भी ला सकता है। इसके तहत स्टूडेंट बेसिक या एडवांस ऑप्शन चुन पाएंगे, तो ये सीबीएसई का नया प्लान है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में बीएचयू ने सिविल सर्विसेज के लिए भी फ्री कोचिंग सेवा शुरू की है। और खबर है राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग में भी जल्द ही 3000 पदों की भर्तियां निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल भी जारी हो चुका। 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हुआ। 20 से 29 जनवरी तक होंगे एग्जाम। और छत्तीसगढ़ में भी अगले सत्र 2025 से एक नया पाठ्यक्रम सिस्टम लागू होगा। छठे क्लास में अब 6 के बजाय 9 विषयों की पढ़ाई होगी और तीसरी क्लास के छात्र भी आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन वगैरह भी पढ़ेंगे। बिहार गया में देखिए 6 और 7 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन होगा, जिसमें 2000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। मैट्रिक पास वगैरह के लिए भी कई कंपनियां ऑफर लेकर आएगी। ये और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस जॉब फेयर के बारे में। और खेल समाचार पर एक और खबर आ रही है दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच आज से ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड मैदान में खेला जाएगा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, हीरो कंपनी ने वीडा की नई रेंज V2 वर्जन लॉन्च किया। इसकी शुरुआती कीमत 96,000। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, फुल चार्ज करने पर 165 किलोमीटर तक का माइलेज देगी। ओके, और चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। बांग्लादेश सरकार वहां की करेंसी बदलने का भी प्लान कर रही है। बांग्लादेशी नोट से अब शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाया जाएगा, बल्कि नए नोट पर जुलाई के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें लगाई जाएगी। अगले 6 महीनों में बांग्लादेश में ये नए नोट जारी होंगे। वहीं साउथ कोरिया में भी इमरजेंसी लगे हुए 6 घंटे हो चुके हैं। राष्ट्रपति ने संसद में सेना भी भेजी। और एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही कि कनाडा में भारत को पसंद करने वाले घटे। सिर्फ 26% लोग ही भारत की तरफ पॉजिटिव नजरिया रखते हैं अभी कनाडा में। वहीं खबर है कि फ्रांस में 3 महीने में ही गिरी पीएम बार्नियर की सरकार। पहली बार फ्रांस में किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया। राष्ट्रपति मैक्रो को इस्तीफा सौंपेंगे ये। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष और कन्या राशि वालों की इनकम बढ़ने के योग है। तुला राशि के लोगों को आज सितारों का साथ मिलेगा। धनु राशि के लोगों को भी प्रमोशन मिल सकता है। बाकी कन्या और तुला राशि के लोगों के करियर में भी बदलाव के योग दिख रहे हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को एक दिन में कम से कम कितने लीटर पानी पीना चाहिए। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।